की तैयारी करे। इमरान खान ने कॉल दे दी, जल्द से जल्द इलेक्शन के ऐलान का मुतालबा कर दिया। लाहौर जलसे में कहा किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। शुरका से हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का अहद लिया। बोले हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, हमारी फौज अजीम है, पूरी कौम साथ खड़ी है। बैरूनी मरासले पर शहबाज शरीफ का तहकीकाती कमीशन मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में ओपन हेयरिंग का मुतालबा कर दिया। कहा सब पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी गोलाबारी। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो नून लीग का कोई ओहदा दे देना चाहिए। कानून के मुताबिक तोशाखाना से चीजें खरीदी, तोशाखाना के पैसों से खुद सड़कें ठीक कराई, हुकूमत से पैसा नहीं लिया। पैनामा केस में नवाज शरीफ के तमाम दस्तावेजात जाली निकले। आसिफ जरदारी के खिलाफ ओमनी ग्रुप का ओपन एंड शट केस है। जरदारी ने एबटाबाद हमले पर ओबामा को मुबारकबाद दी है। कभी किसी से डिक्टेशन ली न कभी लूंगा। इमरान खान का दो टोक ऐलान। जलसे से खिताब में कहा बाहर से हुक्म आया कि आप रूस क्यों गए। रूस हमें तेल और गंदम 30% कम कीमत पर दे रहा था। रूस से आने वाली चीज़ों के जरिए महंगाई कम कर सकता था। रूस और चीन से ताल्लुकात पसंद ना आए तो बाहर से साजिश शुरू हुई। साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक मीर जाफर और मीर सादिक ना हो। पाकिस्तान में बैठे मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश में हिस्सा लिया। थ्री स्टूजेस ने मिलकर हुकूमत को गिराया। बाहर बैठे साम्राज्य को मुझसे मसला था, इसलिए चेरी ब्लॉसम को लाया गया। ये हमेशा साम्राज्य के सामने झुकते रहेंगे। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन बैठा। जिन्हें जेल में होना चाहिए वो वजीर बने बैठे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। एक नई साजिश जो घड़ी जा रही है, ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? फॉरेन फंडिंग केस के जरिए पीटीआई पर पाबंदी की साजिश गढ़ी जा रही है। इलेक्शन कमीशन में साजिश तैयार की जा चुकी। इमरान खान को नाअहल करवाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। कहा अकल के अंधो आओ देखो, क्या इमरान खान अकेला है? मुल्क को भंवर से निकालना है तो एक ही रास्ता है, नए इंतखाबात। शेख रशीद ने कहा खाना काबा में लोगों को इमरान खान के लिए रोते देखा। इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर को कत्ल कराया और जाली कागजात से सियासत पर कब्जा कर लिया। बिल्लो रानी जरदारी को सदर बनवाने के लिए लंदन गया है। मुनसराही बोले इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं, वाकई उनकी टीम नहीं घबराई। इमरान खान कल भी हमारे वजीर आजम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा नौटंकी जल्द उतरेगा। कौमी गैरत और खुददारी के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद का दो टोक ऐलान। अवाम से जद्दोजहद जारी रखने का हलफ लिया और कहा हमने इस हलफ की पासदारी करनी है। कासिम खान सूरी बोले इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। तकब्बुराना अंदाज से पाकिस्तान को धमकी दी गई। मरासले में लिखा था इमरान खान रूस क्यों गया, पूछता हूँ क्या इनके बाप का है पाकिस्तान। असद उमर ने कहा इमरान खान झुकता है न गुलामी कबूल करने के लिए तैयार है। दुनिया कान खोल कर सुन ले, कौम ने फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हकीकी तौर पर एक आज़ाद मुल्क बनकर रहना है। फवाद चौधरी ने कहा आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीन कर ली जाती है। हम छीन कर आज़ादी लेंगे। फरूख हबीब कहते हैं दलेर, बहादुर और खुददार लीडर को फिर वज़ीर आज़म बनाना है। लाहौर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंज उठा।
पिंडाल में आमद पर इमरान खान का शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल। मीनार पाकिस्तान पर अवाम का समंदर उमड़ आया, जलसा गाह भर गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में जगह कम पड़ गई। पिंडाल में अवाम का जोशो खरोश दीदनी, कौमी और पार्टी परचमों की बहार। पार्टी तरानों और मिली नगमों पर शुरका का वालिहाना रक्स। अवाम ने एक जुबान होकर कौमी तराना पढ़ा। मुराद सईद ने शुरका से हलफ भी लिया। अबरारुल हक, सलमान अहमद और दीगर गुलकारों ने शुरका का लहू गरमाया। बाराने रहमत भी बरसी। बारिश में भी अवाम जलसा गाह में जमे रहे। कितने आदमी थे, पूछने वालों के मुंह बंद हो गए। ग्रेटर इकबाल पार्क भर गया। जलसा गाह के बाहर भी तिल धरने को जगह न थी। अवाम के समंदर ने जलसा गाह के अंदर खिताब सुना। बाहर भी अवाम का जम्मे गफीर। कप्तान का खिताब सुनने वालों से आज़ादी फ्लाईओवर भर गया। सड़कों पर भी अवाम का रश। पंचलों ने दरख्तों पर भी डेरे लगाए। जगह जगह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। इमरान खान का साथ देने के अज़्म का इरादा। शहरियों का कहना था हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इमरान खान जैसा लीडर फिर नहीं मिलेगा। कप्तान की कप्तानी में मुल्क की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। मीनार पाकिस्तान लाहौर में तहरीक इंसाफ का पावर शो। इंतजामिया ने जलसे में आवाम की शिरकत रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की। कंटेनर्स लगाए। दाता दरबार से जाने वाली सड़क की बंदिश। पुलिस ने फर्रुख हबीब को भी रोके रखा। आवाम का आज़म फिर भी कमज़ोर ना हुआ। कई मील पैदल चलकर लोग खवातीन और बच्चों के हमराह पिंडाल तक पहुँचे। ARY न्यूज़ की खबर पर एक्शन। रुकावटें हटा दी गई। जलसा गाह और अतराफ में इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शीरी मजारी कहती हैं पहले सड़कों की बंदिश, फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इम्पोर्टेड हुकूमत और क्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो आवाम की आवाज़ को दबा सकते हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ उठने वाली आवाम की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट पर वजारत दाखिला को फौरी इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया। इमरान खान जहां जाएं सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बनी गाला पर बम नाकारा बनाने के इक़दामात यकीनी बनाएं। इमरान खान की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वजारत दाखिला ने चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। इस बंदे से जान छुड़ानी तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चैलेंज भी अपनी जगह पर है। पाकिस्तान का बदतरीन स्याह तरीन अगर कोई दौर गुजरा है 4.25 साल का इमरान खान का दौर। कहते हैं आलमी साजिश हुई। क्या आपने एटमी धमाका किया था? इमरान खान का दौर मुल्क का बदतरीन स्याह तरीन दौर था। नवाज शरीफ की लंदन में बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौशी बहरान बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरान दौर में जो नुकसान हुआ उसे पूरा करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने जमहूरी साजिश की। इमरान खान का बयानिया है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। पार्लिमान, अदलिया और इदारों को मुतनाज़े कर दिया गया। इदारों का आईनी किरदार यकीनी बनाना ज़रूरी है। सारी जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर इसे यकीनी बना सकती हैं। बिलावल और नवाज शरीफ का सियासी मामलात में अफ़हाम तफ़हीम से चलने का अज़्म। इमरान खान का एक्सपो सेंटर लाहौर में शौकत खानम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा शौकत खानम में कैंसर के 75% मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। दुनिया में कोई हस्पताल कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं करता। लाहौर और पेशावर के हस्पतालों में रश के बायस जगह कम पड़ जाती है। तकरीब में 20 करोड़ रुपए का फंड जमा। घड़ी, कफलिंग्स और अंगूठी जिसकी कीमत 14 करोड़ थी, मौसूफ ने 3 करोड़ पर लिया। खाली घड़ी को 18 करोड़ का बेचा। जितना तोशा खाना से कमाया है, पूरी जिंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। इमरान खान ने तोशा खाने से जितना कमाया जिंदगी में नहीं कमाया। मरियम औरंगजेब का दावा। कहा कप्तान ने वजीर आजम की कुर्सी को कारोबार बना रखा था। इमरान खान ने 3 करोड़ देकर 14 करोड़ की चीजें रख ली। तोशा खाना के तोहफों से 142 मिलियन बनाए, जो उनकी पूरी जिंदगी की इनकम से ज्यादा है। कहा इमरान खान बहुत जल्द एक और खत लहराने वाले हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर साजिश का इल्जाम लगाएंगे। साइकिल पर वजीर आजम हाउस आने जाने वाले ने हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ खर्च किए।
عمران خان کی اہلیہ نے آخری ٹیکس ریٹرن 2018 میں جمع کرایا۔ کل ایک محترمہ نے کلاشنکوف کی تصویر لگائی اور کہا عمران خان اس کا حساب دیں۔ کلاشنکوف اب بھی توشہ خانہ میں پڑی ہے، خدشہ ہے کہیں یہ چوری نہ کر لیں۔ شہباز گل نے خبردار کر دیا، کہا بندے کے پتر بنو، ہمیں دیوار سے نہ لگانا، صرف 10 دن رک جائیں، آپ خود ہم سے پوچھیں گے کہ الیکشن آج کروائیں یا کل۔ فواد چودھری کہتے ہیں چوچو مربع حکومت ہیلی کاپٹر فوبیا کی مریض دکھائی دیتی ہے، عقل کے اندھوں کو حساب کرنے کا شوق ہے مگر آتا نہیں۔ ہیلی کاپٹر کے فی گھنٹہ کمرشل اخراجات لگانا احمقانہ حرکت ہے، نئے انتخابات کا اعلان کریں، قوم خود حساب کر لے گی۔ وزیر اعظم کا شمالی وزیرستان کا دورہ، میران شاہ پہنچنے پر آرمی چیف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانیاں دینے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال، سرحد پار سے دہشت گردوں کی سرگرمیوں، سرحد پر باڑ لگانے کی صورتحال سمیت بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی کمر توڑنے میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد ملک بھر میں عوام اور ریاستی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کی دلیرانہ کوششوں کی بدولت دہشت گردوں کو ناکام بنایا گیا۔ قبائلی عمائدین سے ملاقات میں کہا قبائلی اضلاع کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دیں، ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم کا میران شاہ میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان۔ ڈان لیگز کے مرکزی کردار طارق فاطمی سے خارجہ امور کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ طارق فاطمی کو پیپلز پارٹی کے تحفظات پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ پیپلز پارٹی نے متنازع شخصیات کی تعیناتیوں سے گریز کا مشورہ دیا۔ نیر بخاری کہتے ہیں بلاول اور حنا ربانی گھر کے بعد طارق فاطمی کی تعیناتی سمجھ سے بالاتر ہے۔ فواد چودھری کا خیر مقدم، کہا طارق فاطمی کو ہٹانا خوش آئند ہے، ان میں اور حسین حقانی میں کوئی فرق نہیں۔ خواجہ آصف سے بھی وزارت دفاع کا قلمدان واپس لینا چاہیے۔ مریم نواز کی عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے۔ آئین کو ماننے والے جب تک ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارکس، کہا کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل میں بولے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی۔ سربراہ پاک فضائیت سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کا دونوں فضائی افواج میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ، جاپانی سفیر کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کی تعریف۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت دنیا کے 3 نمبر پر تھی۔ بڑے ملکوں میں جو اکانومسٹ نے ٹریک کیا تھا ارجنٹینا اور ترکی کے بعد، خان صاحب نے جو 20,000 ارب روپے کا 4.25 سال میں قرض لیا ہے، جو قرض 71 سال میں لیا گیا۔ پاکستان میں مہنگائی دنیا کے 3 نمبر پر ہے۔ خان صاحب نے دور اقتدار میں 20,000 ارب کا قرض لیا۔ پاکستان میں 75 برس میں جو قرض لیا گیا اتنا صرف گزشتہ حکومت نے لیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے اپنی نااہلی سے IMF سے کیے گئے وعدے توڑے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں مفتاح اسماعیل نے کہا مجھے 3 سال قبل نواز شریف سے ملنے آنا تھا تو نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ مسلسل 5ویں روز ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کی بے قدری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے مہنگا 186 روپے 97 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 188 روپے سے زائد میں فروخت حبیب کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی، سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ کراچی سے 5 روز سے لاپتہ دعا زہرا کی گمشدگی کا معاملہ الجھ گیا۔ 14 سالہ دعا کو اغوا نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی، پولیس کا دعویٰ۔ تحقیقات کے دوران اہم شواہد مل گئے۔ پولیس کے مطابق CCTV میں دعا کو اپنی مرضی سے سوزوکی میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ CCTV والد کو دکھائی گئی تو والد نے کہا یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تو 1.5 سال سے اسکول نہیں گئی۔ اسکول سے پتہ چلا کہ بچی تیسری جماعت کے بعد سے نہیں گئی۔
दादू साहनी की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी। वजीर आजम ने मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। कहा गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमदादी सरगर्मियों में कोताही का एतराफ़ कर लिया। मुतासरीन को घर बनाकर देने का वादा। तहकीकाती कमेटी मुतासरा गांव पहुंच गई। गंबट में आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। 12 घर जल गए, मुतादिद मवेशी हलाक। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। कांग्रेस रहनुमा ताहिर जावेद भी उनके हमराह थे। अमरीकी वफ्द का चकोटी के मकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मकामी आबादी और फायरिंग से जख्मी अफराद से मुलाकात भी की। अमरीकी कांग्रेस रहनुमा इल्हान उमर पैदल चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी गईं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। इल्हान उमर ने कहा मोदी इंतज़ामिया की मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर नज़र है। मुजफ्फरगढ़ में कोट अद्दू लाशारी वाला जंगल में माफिया का कब्जा। ARY न्यूज़ पर खबर नशर होने पर DPO का नोटिस। सरकारी अराजी वागुजार। DSP कोट अद्दू ने पुलिस नफरी के हमरा जंगल में कब्जा वागुजार कराया। सरकारी अराजी पर की गई तामीरात मिसमार, जानवर और दीगर सामान भी हटा दिए गए। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में 8 घंटे से जायद की लोड शेडिंग। चेयरमैन नेपरा की अहलिया भी लोड शेडिंग से नाला। चेयरमैन नेपरा से शिकायत की कि कल बिजली 8 मरतबा गई। आप चेयरमैन नेपरा हैं, आपका ये हाल है तो बाकी क्या हो रहा होगा। चेयरमैन का कहना था कि रात मेरे सामने भी मेरे घर की बिजली 2 मरतबा गई। लोग बिल देते हैं, उनको बिजली दें। कंपनियों के लाइसेंसेस की तजदीद के लिए 5 साल की कारकर्दगी देखेंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,494 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,450 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,304 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया।